है दुनिया, छात्र आंदोलन की बड़ी जीत हुई। जिन जंजीज को हम लगातार देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हुए देख रहे थे, जंतर मंतर पर वो भीड़ हजारों लाखों की देख रहे थे, संसद मार्च में क्या कुछ हुआ ये देख रहे थे, अब उस तमाम विरोध प्रदर्शन को बड़ी जीत हासिल हुई है। शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, सरकार को इस्तीफा सौंप दिया है। और जैसे ही ये खबर जंतर मंतर तक पहुंचती है, क्योंकि वहां पर अभी तक वाईफाई बंद थे और ये खबर पहुंचना बहुत मुश्किल था, पर जैसे ही अभिजीत दीपके, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को फोन पर यह पता चलता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, इस समय मेरी हालत काफी गंभीर है, पर आप इन वीडियोस से देखिए किस तरह से जैसे ही पता चलता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो नारे लगते हैं, वो झूमते हुए दिखाई देते हैं, वो उन पोस्टर्स को भी दिखाते हैं जिनमें उन बच्चों के नाम हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई नीट पेपर लीक मामले में। उन बच्चों के पोस्टर्स दिखाते हुए कहते हैं कि कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस तरह के अंदाज में अभिजीत दीपके दिखाई दिए हैं और पूरे जंतर मंतर पर इस समय जश्न मनाया जा रहा है। ये देश में लगातार प्रदर्शन फैल रहा था, पर अपने आप में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से निकल करके सामने आया। सीधे आप वहां की वीडियो देखिए कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पीछे पकड़ो भाई, लीड वाले बच्चों को बैठे जाओ। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, प्रिया कुमारी चावला, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, बेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज देखा आपने किस तरह से अभिजीत दीपके जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तमाम प्रोटेस्टर्स, वो तमाम छात्र छात्राएं जो लगातार इस उम्मीद में बैठे थे, पोस्टर्स घंटों घंटों अपने हाथों में लेकर के खड़े थे कि
कब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है जो आपको गौर करनी चाहिए कि 1 घंटे बाद ही डेलीगेशन से मुलाकात करनी थी सीजेपी के स्पोक पर्सन्स को, क्योंकि कल भी बातचीत हुई है। आशुतोष रांका, सौरभ दास दोनों लोग गए। सेकेंड राउंड की बातचीत थी डेलीगेशन के साथ, सरकार के डेलीगेशन के साथ, और आज तीसरे राउंड की बातचीत थी। 1 घंटे पहले, बातचीत से ठीक 1 घंटे पहले सरकार की तरफ से अपडेट निकल करके सामने आती है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तय हो चुका है। अपने आप में ये देश की इस समय बड़ी खबर है, क्योंकि केवल देश ही नहीं, विदेशों तक भी ये प्रोटेस्ट फैला। तमाम विदेशी मीडिया भी यहां पर दिखाई दी, वो कवरेज करती हुई भी दिखाई दी, और देश में ये किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन देखा जाने लगा। अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों एक वीडियो, दो वीडियोस, यहां पर मैं कहूंगी कि 2 रील्स जारी करते हैं इंस्टाग्राम पर, और स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फ्रेंड्स, मैं आपकी चिंता करता हूं, मैं जानता हूं कि आपको क्या तकलीफ हो रही होगी और यह आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। तो तभी यह तय हो गया था कि प्रधानमंत्री की जिस तरह से एंट्री हुई है, तो इस्तीफा तो जरूर आ सकता है शिक्षा मंत्री का, क्योंकि अपने आप में यह महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि जब वो कहें कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं, हर चीज पर विचार कर रहे हैं, आपकी बातों को सुना जाएगा, पर अपने आप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये केवल एक मांग नहीं है, उनकी 3 मांगे हैं, और अभी केवल एक मांग पूरी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार सीजेपी के मंच से यह कहा जा रहा था कि 3 बड़ी मांगे हैं अभी हमारी, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने तीसरी बड़ी मांग ये कही है कि जो बच्चे 20 तारीख को संसद मार्च में शामिल थे, उनमें से किसी पर भी कोई एफआईआर दर्ज ना हो। ये उन्होंने कहा कि एक तो लाठीचार्ज हुआ, ऊपर से बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और यही चीजें सोनम वांगचुक की तरफ से भी निकल करके सामने आई कि जब वो अस्पताल में थे, जब वो एडमिट थे, उन्होंने कहा कि 20 तारीख को मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा, क्योंकि उनसे ये कहा गया था कि जब संसद मार्च बच्चे करेंगे, छात्र करेंगे, छात्राएं करेंगी, तो उस दिन आप अपना अनशन तोड़ेंगे, उन्होंने कहा। पर उसके बावजूद उन्होंने जारी रखा, क्योंकि उनका भी यही कंसर्न था कि 20 तारीख को जो सिचुएशन, परिस्थितियां बनी है, उसके बाद बच्चों पर एफआईआर दर्ज ना हो, जो दर्ज हुई है वो भी विड्रॉ होनी चाहिए, और उसके बाद भी अभी भी पुलिसकर्मी जिस तरह से लोगों को पकड़ रहे हैं उसको रोका जाए। दोनों की तरफ से, सीजेपी के मंच से भी ये खबर निकल करके सामने आई और सोनम वांगचुक के द्वारा भी ये खबर निकल करके सामने आई। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि अब ये कंसर्न ऐसा है कि मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। जिस तरह से बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या उनको डिटेन किया जा रहा है, मैं अपने अनशन को जारी रखूंगा। जब जेपी नड्डा उनका अनशन तोड़वाने के लिए परसों रात गए, 12:30 बजे के करीब उनका अनशन टूटा, तो उस समय भी उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारी वर्बली बात हुई है, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी ज्यादा जरूरी मैं बच्चों की सेफ्टी चाहता हूं, जिन बच्चों के ऊपर या तो उनको डिटेन किया गया है या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ये सोनम वांगचुक ने कहा कि मेरे लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी ज्यादा जरूरी इन बच्चों की सुरक्षा है। और कल रात उन्होंने एक वीडियो जारी की, उसमें भी उन्होंने यही बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि जो बच्चों के साथ हो रहा है वो गलत है। और एक वीडियो भी उन्होंने दिखाई कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि बच्चों को डिटेन किया गया है तो उस दिन वो हॉस्पिटल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। जो भी कोई ये कह रहा है कि क्या डील आपकी हुई है, तो ये समझिए कि मुझे आपसे भी ज्यादा पीड़ा है उस मुद्दे को लेकर के, और आप कुछ भी कह रहे हैं तो सोच समझ करके कहिए। ये तमाम अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है। उस बीच में सबसे बड़ी खबर तो यही हो जाती है कि जिस चीज की जद्दोजहद सोनम वांगचुक लगातार कर रहे थे, जिस चीज की जद्दोजहद सीजेपी कर रही थी, देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, नेता, अभिनेता, तमाम पार्टियों के वो घरों से बाहर निकल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कौन बड़ा चेहरा, सब सड़कों पर थे। ज्यादातर ऐसा देखा गया कि मुंबई की सड़कों पर भी यही तस्वीरें देखने के लिए मिली कि बच्चों को समर्थन देने के लिए बड़े बड़े स्टार्स उतरे सड़कों पर। और अब फाइनली ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय हो चुका है। और भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जाते जाते मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई।
हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती ही नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। फिलहाल के लिए नमस्कार।